जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, उस आतंकी हमले का बदला भारत ने आतंक की जड़ को खत्म करके लिया। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में पीओके में उन तमाम ठिकानों को भारतीय सेनाओं ने निशाना बनाया और उसके बाद पाकिस्तान बौखला गया। वैश्विक स्तर पर उसकी सैन्य ताकत का भी ये अंदाजा हो गया कि किस आधार पर वो चीन के फूके हुए कारतूस के आधार पर भारत के साथ लड़ाई लड़ने के सपने देख रहा है। 3 दिन में ही पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए, लेकिन उस पाकिस्तान का सहयोग किया, उस आतंकवाद के फैक्ट्री का सहयोग किया तुर्की ने। ये तुर्की ऐसा देश जो कि मुसलमान कंट्री जो है वहां कुछ भी घटित होता है, इस तुर्की की अहम भूमिका होती है। जिस तरीके से इजराइल और फिलिस्तीन के बीच गाजा स्ट्रिप को लेकर के जो संघर्ष चल रहा है, वहां पर ये इजराइल के विपक्ष में खड़ा है, इजराइल के खिलाफ खड़ा है, और पाकिस्तान और भारत के बीच जो संघर्ष हुआ उसमें ये पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। अब भारत सरकार से यह अपील की जा रही है कि इस तुर्की को बर्बाद कर दीजिए, इस तुर्की को नेस्तनाबूद कर दीजिए, क्योंकि ये धर्म इस्लाम को मानवता से ऊपर समझता है। दरअसल जिन आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम के बैसरन घाटी में जहां पर निहत्थे पर्यटकों को निशाना बनाया, भारत ने तो उसका बदला लेना ही था, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से यह दिखाने की कोशिश की गई कि हम भारत के साथ युद्ध लड़ सकते हैं। इस तुर्की के भेजे हुए एयरक्राफ्ट और ड्रोन्स के माध्यम से उसने भारतीय सेना में सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश की, लेकिन भारतीय सेना के शौर्य और उनकी आधुनिक तकनीकी से लैस मिसाइलों से, उनकी मुस्तैदी से इस तुर्की और चाइना से भेजे गए उन तमाम ड्रोन्स को तबाह कर दिया गया। इसके बाद ये तुर्की लगातार पाकिस्तान का सहयोग कर रहा है, इस्लाम के आधार पर ये पाकिस्तान का सहयोग कर रहा है, लेकिन इस्लाम इस बात का कहीं जिक्र नहीं है कि आप आतंक को फैलाएं, आप मानवता के खिलाफ उतरें। लेकिन तुर्की जो कि इस्लामिक कंट्री होने का दावा करता है, इस्लामिक देश होने का दावा करता है, इस्लामिक मूल्यों पर चलने का दावा करता है, ये तुर्की पाकिस्तान के साथ खड़ा है आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए। दरअसल बता दें आपको कि भारत के जो आंतरिक मसले हैं उस पर भी इस तुर्की की नजर रहती। हालांकि तुर्की को बड़ा झटका देने की तैयारी भारत का व्यापार सेक्टर कर चुका है। व्यापारियों ने तुर्की से बड़ी संख्या में आने वाला एप्पल बैन कर दिया है, उस पर कहीं ना कहीं अपनी नाराजगी जताई है। महंगी ज्वेलरी जो तुर्की से आती है, जिसको भारतीय मार्केट में काफ़ी पसंद किया जाता है, उसका भी बॉयकॉट किया जा रहा है। तुर्किश फूड का भी बॉयकॉट किया जा रहा है। तुर्किश ट्रैवल का भी, यहाँ पर टूरिज्म का भी बॉयकॉट किया जा रहा है। तुर्की का जो शहर है इस्तांबुल, वो भारतीय पर्यटकों के लिए एक पिंक पॉइंट बना रहता है। वहाँ पर बड़ी संख्या में भारतीय पर्यटक जो है इस्तांबुल में घूमने के लिए जाते हैं। लेकिन अब तुर्की ने जो पाकिस्तान का सहयोग करने की जहमत उठाई है, उसका खामियाजा उसे कुछ इस तरीके से भुगतना पड़ रहा है कि तुर्की का पूरा यहाँ पर जो पूरा एक्सपोर्ट सेक्टर है वो अब तबाह हो जाएगा। दरअसल बता दें कि तुर्की से बड़ी संख्या में महंगा मार्बल भी आता था, बड़ी मात्रा में, जो कि भारत में निर्माण हो रहे बड़े बड़े बिल्डिंग्स, 5-7 स्टार होटल्स में इस्तेमाल किया जाता था। उस पर भी अब विचार किया जा रहा है कि उसके इंपोर्ट को भी भारत में बंद कर दिया जाएगा। ऐसे में तुर्की को बड़ा झटका लगेगा। करीब 40,000 करोड़ रुपए का सालाना नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन जरूरी है इस तुर्की को यहाँ पर सबक सिखाया जाना, क्योंकि 2019 में जब भारत सरकार ने फैसला लिया कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 को निरस्त कर दिया जाना चाहिए, उस पर भी इस तुर्की ने ऐतराज जताया था और ये पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया था कि वो पाकिस्तान का हिस्सा है और भारत सरकार ने उस पर गलत फैसला लिया है। दूसरी ओर 2002 में जब गुजरात के दंगे हुए, उस पर भी इस तुर्की ने मुसलमानों के हित को देखते हुए कहा कि भारत में मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, लेकिन सच तो ये है, हकीकत तो ये है कि भारत के मुसलमान भारत में उसे विश्व में सबसे ज़्यादा सुरक्षित मानते हैं। जितनी आज़ादी वैश्विक स्तर पर मुसलमानों को नहीं है, उतनी आज़ादी मुसलमानों को भारत में मिलती है। दूसरी ओर आपको बता दें कि इस तुर्की ने इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो आतंक के खिलाफ
संघर्ष चल रहा है, उस पर भी अपनी सहमति जो है वो फिलिस्तीन के साथ जताई है, अपना सहयोग जो है वो फिलिस्तीन के साथ जताया है। और इसका कहना है कि इजराइल जो लगातार इजराइल जो है वो फिलिस्तीन में आतंकवादियों का सफाया करने पर जुटा हुआ है, वहां पर इजराइल मानवता का कहीं ना कहीं जो है शोषण कर रहा है। इसका कहना है कि मानवता का वहां पर कत्ल किया जा रहा है। लेकिन भारत में जब आतंकवाद को बढ़ावा देने की जहमत पाकिस्तान उठा रहा है, तो आखिरकार किस आधार पर ये एर्दोगन जो है ये पाकिस्तान का समर्थन कर रहा है? इसका मतलब ये है कि इनकी बड़ी भूमिका है पाकिस्तान में आतंकवाद को फैलाने के लिए, इनकी बड़ी भूमिका है पाकिस्तान को फंडिंग करने के लिए। दरअसल बता दें आपको कि ये पाकिस्तान तुर्किश फ्रेंडशिप की भी बात करते हैं कि हम हर मुद्दे को लेकर पाकिस्तान का सहयोग समर्थन करेंगे। सिर्फ मामला तुर्की तक नहीं है, मामला चाइना तक भी है, जहां पर चाइना ने भारत के खिलाफ पाकिस्तान के युद्ध में उनको सपोर्ट करने की बात कही है। ऐसे में बड़ी मात्रा में ये मांग उठ रही है कि चाइनीज जो प्रोडक्ट्स हैं उनका भी बॉयकॉट कर दिया जाना चाहिए, चाइनीज टूरिज्म का भी बॉयकॉट कर दिया जाना चाहिए, जिससे कि चाइना की कमर को तोड़ा जा सके और आतंकवाद के खिलाफ जारी इस जंग में मजबूती के साथ अपना स्टैंड लिया जा सके। बता दें आपको कि जिस तरीके से पैलेस्टीन के प्रेसिडेंट हैं महमूद अब्बास, उन्होंने कहा है कि तुर्की हमारा देश है और इस तुर्की के भेजे गए हथियारों के आधार पर ही वहां पर पैलेस्टीन में जो आतंकवादी हैं वो इजराइल में मानवता का कत्ल कर रहे हैं, इजराइल में घुसने का प्रयास कर रहे हैं। इजराइल में हमास जिस तरीके से कहर बरपाता है, उसका जिस तरीके से वहां पर लगातार मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है, वहां की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद चुन चुन कर हमास के आतंकवादियों को बर्बाद कर रही है, उसको लेकर तुर्की काफी परेशान है। लेकिन अब वक्त आ चुका है कि तुर्की को यहाँ पर सबक सिखाया जाए। ऐसे में तुर्की को बड़ा नुकसान भारत से अब हो सकता है, क्योंकि भारत ने तुर्की व्यापार को यहाँ पर नेस्तनाबूद करने के लिए उचित कदम उठाना शुरू कर लिया है। भारतीय बाजारों में देखा जा रहा है कि तुर्की से आने वाले ड्राई फ्रूट्स और सेब की मांग काफ़ी कम हो गई है, जिसको लेकर सीधे तौर पर वहां के व्यापार पर प्रभाव पड़ेगा। इसके साथ साथ तुर्की में जाने वाले पर्यटकों की भी यहाँ पर संख्या में कमी देखने को मिली है। तमाम जो पर्यटक हैं उन्होंने अपने वहाँ के वीज़ा जो है उनको कैंसिल करवा लिया है। इसके साथ साथ ज्वेलरी की भारी मांग होती है। तुर्की जो स्टाइल में जिस आधार पर उनकी हैंडीक्राफ्ट्स हैं उसके आधार पर जो ज्वेलरी तैयार की जाती है, वहाँ पर भी तुर्की को बड़ा झटका लगने वाला है। यानी कि कुल मिलाकर देखने लायक बात यह है कि पाकिस्तान को समर्थन करना तुर्की को हर मायने में महंगा पड़ने वाला है। और भारत नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर जिस तरीके से तुर्की का यहाँ पर चेहरा बेनकाब किया जा रहा है, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं तुर्की अब बर्बादी की कगार पर आगे बढ़ने को अपने आप को ही यहाँ पर झोंक रहा है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि भारत सरकार अब किस तरीके से तुर्की के खिलाफ जो है एक्शन लेती हुई नजर आती है। तमाम जो व्यापार समझौते हैं उनको कैंसिल किया जाएगा। क्या वाकई में तुर्की का बायकॉट करके भारत आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ी जंग को जीत पाएगा? ये भी देखने वाली बात है, क्योंकि हर बार इस तुर्की ने पाकिस्तान का समर्थन दिया है और इन्हीं प्रकार के देशों की वजह से पाकिस्तान के आतंकवाद को वहां पर लगातार फंडिंग मिलती रही है। अतः मैं देश के तमाम नागरिकों से अपील करना चाहूंगा कि आतंकवाद के सहयोगियों इन देशों की, तुर्की अजरबैजान जैसे देशों की भर्त्सना की जाए, इनका बॉयकॉट किया जाए, जिससे कि कहीं ना कहीं इनको होने वाले आर्थिक नुकसान का अंदाजा हो सके और उस आधार पर ये आतंकवाद से अपना मुंह मोड़ सके। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज।